स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में फर्म का संतुलन। तो अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में फर्म के सामने तीन स्थितियां हो सकती हैं। फर्म को सामान्य लाभ से अधिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है, जिसे हम असामान्य लाभ भी कहते हैं, और दूसरी स्थिति सामान्य लाभ की भी हो सकती है, और तीसरी उसे हानि भी प्राप्त हो सकती है। अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में फर्म का संतुलन। जब हम अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में फर्म के संतुलन पर बात करते हैं तो वहां पर एक विधि का प्रयोग किया जाता है, वो है सीमांत विश्लेषण रीति या सीमांत तथा औसत वक्र विधि। तो इस विधि के अंतर्गत अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में फर्म का संतुलन किया जाता है। तो इसे हम लोग समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। ये एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। तो अभी हमने बताया कि अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में जब फर्म का संतुलन करते हैं तो एक फर्म या एक उत्पादक के सामने या फिर एकाधिकार के सामने तीन स्थितियां संभव हो सकती हैं। पहली, असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दूसरा, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है उसे। और तीसरी, उसे हानि भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पहले, वो असामान्य लाभ यानी सामान्य लाभ से अधिक की स्थिति को हम लोग यहाँ जानेंगे। तो एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग व पूर्ति को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर कीमत व लागत को दिखाया गया है। यहां से ये AR, ये MR वक्र, MR और ये AR वक्र, ये AC वक्र हो गया, ये MC वक्र हो गया, और MC वक्र MR वक्र को उसके नीचे से काट रहा है जहां पर संतुलन बिंदु है E। और यहीं पर इस AR से एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से, जो कि एक उत्पादन की मात्रा को बताती है। इसे ON मात्रा का उत्पादन इस संतुलन बिंदु E पर हो रहा है। और जहां पर ये AC रेखा इस बिंदु पर जो स्पर्श कर रही है यहाँ पर इस तरीके से, ये हो जाएगा। इसे हम नाम देंगे E2 और इसे नाम देंगे E1, ये P1 और ये बिंदु P। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो MC रेखा है, जो MC वक्र, वो MR को नीचे से काट रहा है जहाँ पर संतुलन बिंदु है E, और इस पर ON मात्रा का उत्पादन हो रहा है। यानी जब उत्पादक या फिर एक फर्म जब वस्तु की N इकाई का उत्पादन करता है तो कीमत निर्धारित होती है E2, और N इकाई के उत्पादन करने पर जो लागत आती है वो आती है
E1 के बराबर। और इस अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में जब हम लोग असामान्य लाभ की स्थिति को जानते हैं, जब तो असामान्य लाभ की जो स्थिति होगी वो AC और AR रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो हमें बताएगी कि हमें कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, जो लाभ को जो बताया जा रहा है वो बिंदु E1 और E2 के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो हमें इतना प्राप्त हो रहा है E1 और E2 के बराबर। और जो संपूर्ण या फिर जो कुल लाभ है वो हमें ये है, ये वाला लाभ प्राप्त हो रहा है, कुल या संपूर्ण लाभ, जो कि इन रेखाओं द्वारा दिखाया जा रहा है। जिसे हम कहेंगे P, E1, E2 और P1। P, E1, E2 और P1 के बराबर संपूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसे हम सामान्य लाभ से अधिक या फिर असामान्य लाभ की संज्ञा देते हैं।